हाँ अप्पू, है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब ईरा को हमने सब समझा दिया है, टाइम पे श्लोक को दवाई दे देगी और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखेगी। है तुम जाओ, खड़ी खड़ी देख कर रही हो, जाओ चलो। ये कैसी कंफ्यूजन है, ये कैसी जंग छिड़ गई हमारे दिल और दिमाग के बीच। और अगर हमने अपने दिल की सुन ली तो कोई हमारे सपने अधूरे ना रह जाए। हाँ मम्मी। बेटा श्लोक कैसा है, अब ठीक है ना? तुम आज भी कॉलेज जाने का सोच रही हो? हाँ तो कॉलेज मिस नहीं कर सकते हम। हमें लगा कि श्लोक की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी। घर पर रहकर करेंगे भी क्या? सरस्वती आंटी ने कहा है कि वो और ईरा श्लोक का ध्यान रख लेंगे। तो अब हम देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन एक औरत होने के नाते हम ये भी जानते हैं कि अगर तुम अपने पति को टाइम नहीं दोगी तो कोई और दे देगा। तुम अपने पति को अपना नहीं बनाओगी तो कोई और बना लेगा। हमें अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई अब श्लोक को काट गया है सांप। अभी तक तो भाई ईरा को ये लग रहा था कि अप्पू को मैं जान से मार दूंगी, श्लोक को अपना बना लूंगी, सांप भी मंगा लेती है। पहले भी कितनी बार वो जान से मारने की कोशिश कर चुकी है अपोलिना को, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बार बार श्लोक आके बचा लेता है। इस बार शिवरात्रि पे भाई वो यही सोचती है कि अब मैं यहाँ पर सांप छोड़ूंगी और वो अप्पू को काट जाएगा, लेकिन वो काट जाता है श्लोक को। अब होता ही है कि शिवरात्रि का मौका है, निर्जला व्रत रखना है। पहले तो यहाँ पर ईरा भी रखती है, लेकिन ईरा खुद ही अपने चाल में फंस जाती है और उसको दवाई खानी पड़ती है और उसका व्रत तो टूट जाता है। अपोलिना ने श्लोक के लिए व्रत रखा हुआ है, घर में पूजा है, सब लोग घर के आए हुए हैं, अपोलिना के घर वाले भी आ जाते हैं। गिरधर और महादेव में दोबारा से झगड़ा भी हो जाता है। यहाँ पर सरस्वती कहती है कि भाई अप्पू और श्लोक के पैर छुएगा जो अप्पू का बड़ा भाई है, लेकिन यहाँ गिरधर मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी बेइज्जती क्यों कराएं और हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, हम क्यों पैर छुएंगे और हम क्यों पैर धोएंगे इन दोनों के। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि महादेव जो है वो अप्पू के भाई और जो वंदना उसके साथ आई है उसके पैर छूते हैं और कहीं ना कहीं अब जो सरस्वती है उसका प्लान खराब हो गया है। और अब देखते हैं ईरा किस तरीके से भाई जो सांप लेके आई थी उसे छोड़ देगी। अब ईरा ने ऐसा सांप मंगवाया है जो किंग कोबरा है, जिसका जहर एक बार बॉडी में चला जाए तो उसको उतरना मुश्किल है, मतलब उसका जान से बचना मुश्किल है। तो अब देखते हैं कि जब श्लोक को सांप काटेगा तो ये लोग हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, भागेंगे। अब अपोलिना को ये लगेगा कि भाई जो सांप है ना उसी तरीके का इंजेक्शन देना चाहिए, वरना जहर का कोई बहुत ज्यादा असर हो जाएगा। और यहाँ वो भागते भागते पहुंचती है, उस सांप को लेके जाती है, वो किंग कोबरा होता है, बोतल में लेके जाती है, डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भाई दवाई देगा। तो देखते हैं कि अब श्लोक की जान कैसे बचेगी। लेकिन भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सबको ये शक हो रहा है कि कोई तो दुश्मन है जो इतना बड़ा सांप छोड़ के गया था। अब क्या ईरा का सच सामने आ जाएगा? क्योंकि ईरा यहाँ पर भाई उसी सफेरे को फोन कर रही है और कह रही है कि तुम ना 6-7 महीने के लिए यहाँ से गायब हो जाना, दिखनी नहीं चाहिए वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर ये सच कैसे सामने आता है और ये क्या अपोलिना ये सच लेकर आएगी सबके सामने।